हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑलवेज। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे लास्ट कड़ी है एंड इसी के बाद हम आज टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या है? समय के साथ वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। राइट, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें क्या आता है? एक टाइमिंग आती है। राइट, फ्यूचर में कोई एक निश्चित समय अंतराल में या एक निश्चित समय में कोई काम किया गया हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। राइट, कोई काम किया जा रहा हो। राइट, ठीक है, एक निश्चित समय में, तो समय के साथ वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। राइट, तो इसमें इट्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। राइट, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, या तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। राइट, फिर इसके बाद इसमें हम सीन्स फॉर एंड टाइम का यूज करेंगे समय के लिए। राइट, जैसे कोई एक सेंटेंस देखते हैं, वह 2 बजे से सो रहा होगा। ओके, वह 2 बजे से सो रहा होगा। तो इसमें जो टाइमिंग आई है, टाइमिंग के बाद जो से लगा है, से के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। राइट, एंड इसके अलावा जो टाइमिंग है, सिंस फॉर के बाद उस टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस बना लेंगे, फिर उसके बाद टाइमिंग में जो से आता है, से के लिए सिंस फॉर लगाएंगे, फिर टाइम का यूज। राइट, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले हम देखते हैं। राइट, सबसे पहले सिंपल पढ़ते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यू नो वेरी वेल, ये तो पता ही है। ठीक है, हर टेंस में हम यही पढ़ रहे हैं। राइट, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? इट्स रूल, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। आफ्टर दैट हैज, हैव प्लस नॉट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर एंड एट लास्ट विल राइट टाइम। राइट, जैसे ये सेंटेंस है, वह 2 बजे से सो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। आफ्टर दैट 2 बजे से सो रहा होगा। अभी 2 बजे से हमें नहीं दिख रहा, इसको तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। राइट, तो इसके बाद ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ये पता ही है विल कहाँ लगता है और शैल कहाँ लगता है। राइट, एवरी पर्सन नो इट। ओके, बिकॉज इससे पहले के टेंसेज में सारा बताया गया है। राइट, तो यहाँ पे ही के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, तो विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? सोना। सोना की इंग्लिश स्लीप। राइट, देन स्लीप का यूज होगा, स्लीप। स्लीप में हमें आईएनजी लगाना है, स्लीपिंग। फिर इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। राइट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें सीन्स फॉर एंड टाइम लगाना है, तो से के लिए हमें सीन्स या फॉर लगाना है। तो यहाँ पे पहले बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है कि फिक्स समय है। राइट, तो वहाँ पे हम सीन्स का यूज करेंगे। सिंस 2 बजे से मतलब 2 बजे की इंग्लिश होती है ओ क्लॉक। ओके, ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल का यूज करेंगे। आफ्टर दैट नॉट, शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे। आफ्टर इट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर एंड एट लास्ट टाइम। राइट, लास्ट में सबसे टाइम का यूज कर देंगे। ओके, बस नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे? शैल विल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन का यूज होगा। ओके, देन जस्ट लाइक हम 2 महीनों से गाना नहीं गा रहे होंगे। ओके, हम 2 महीनों से गाना नहीं गा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। वी के बाद हमें लगाना है शैल। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, वैसे शैल ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह विल लगा सकते हैं। राइट, तो वी के बाद शैल
फिर इसके बाद हमें लगाना है नॉट, फिर हैव बीन, फिर सिंगिंग द सॉन्ग। सिंग मतलब होता है गाना, इसमें हमें आईएनजी लगाना है, सिंगिंग द सॉन्ग। फिर 2 महीनों से, राइट। यहाँ पे से के लिए हम फॉर लगाएंगे क्योंकि महीने जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसमें महीने का नाम आता है, जैसे मार्च से, फरवरी से, जनवरी से, किसी महीने का नाम आता है, राइट। देन यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 months। ओके, वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 months। ओके, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर क्या वाक्य शुरू में आए तो इसी शैल विल को पहले कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले शैल, 2 तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया था। एक होता है जब क्या वाक्य शुरू में आए, और एक होता है WH फैमिली वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य अंदर है। जब क्या वाक्य शुरू में आता है तो इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, राइट। इसकी जो इंग्लिश हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन है, तो यहाँ पे हम शैल विल का यूज करेंगे सबसे पहले, राइट। देन इसका रूल हो जाएगा शैल या विल प्लस हैव बीन, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। ओके, सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर एंड टाइम, राइट। जैसे हम अगर कोई सेंटेंस लेते हैं, इसी में अगर क्या लगा दें, क्या वह 2 बजे से सो रहा होगा, तो सब कुछ ऐसे रहेगा। मान ली जो विल है, विल को उठा के हम आगे कर लेंगे, राइट। विल को सबसे पहले लिख लेंगे। ओके, तो जाएगा विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, राइट। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का यूज कर लेंगे। ओके, तो इसमें अब दूसरा वाला सेंटेंस हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का। दूसरे वाले में क्या है, WH फैमिली पहले आ जाएगा, राइट। इसे यहाँ लिखते हैं ऊपर, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य अंदर है तो इसका रूल हम देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, फिर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में आएगा सीन्स फॉर एंड टाइम। ओके, जैसे हम 2025 से स्कूल जा रहे होंगे, हम स्कूल क्यों जा रहे होंगे, राइट। इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा बीच में। हम 2025 से या 2025 से स्कूल क्यों जा रहे होंगे। ओके, देन सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी। क्यों WH फैमिली वाला वर्ड है तो सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड को लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। क्यों की इंग्लिश वाई। ओके, अब इसके बाद हमें शैल या विल लगाना है। शैल विल लगाना है तो शैल विल में मतलब हम यहाँ पे शैल लगाएंगे हम के साथ, वाई शैल, फिर सब्जेक्ट बी, फिर इसके बाद हमें लगाना है हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो में हमें आईएनजी लगाना है, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे सीन से फॉर लगाना है तो 2025 क्या है, 2025 पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सीन्स का यूज करेंगे, राइट। एक निश्चित समय है, देन सीन्स 2025। ओके, लास्ट में हमें इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, राइट, या प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाना होता है। ओके, लास्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, राइट, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो और नेगेटिव वर्ड भी हो, राइट। देन
जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सारा रूल इंट्रोगेटिव का सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, सब कुछ इंट्रोगेटिव की तरह होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। ओके, जैसे जैसे इसमें आ जाए, हम 2025 से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, वी है, वी के हम जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, राइट। वाई शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2025। ओके, ठीक है। एंड पहले मतलब वो वाला सेंटेंस जो पहला वाला आता है जिसमें क्या वाक्य शुरू में है, उसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, राइट। जैसे शैल विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर बाकी सारी चीज़ें। ओके, अंडरस्टूड। देन आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल आई थिंक। एंड इसी के साथ आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ पूरा टेंस कंप्लीट करते हैं। ओके, देन you keep on watching and support all videos, and you should share all videos and support. Okay, thank you, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।